तो देखो क्विनोन में कैसे चेंज होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्विनोल जो है पहले इसका OH टूटता है। OH का जो इलेक्ट्रॉन है वो होमोलिटिक फ्यूजन होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, लेकिन H डॉट स्टेबल नहीं है। इमीडिएटली H डॉट इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो O डॉट आ गया। अब O डॉट जो आ गया, O डॉट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो रेजोनेंस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ओके, तो ये क्या देगा, ये देगा O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये आ गया OH, तो यहाँ पे डॉट आ गया। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, और ये फिर इलेक्ट्रॉन लेके H चला जाएगा। H इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो वो होगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H डॉट स्टेबल नहीं है। तो ये ऐसे आएगा, तो हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये हो गया क्विनोन। ठीक है, तो ये क्विनोन हो गया, ये हो गया बेंजीन, क्विनोल। तो क्विनोल को अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्विनोलिन क्या है? क्विनोन, क्विनोन ONE ओल, तो इसको अगर हम केमेनोफोर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, केमेनोफोर HiO4, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्विनोल को क्विनोन में चेंज कर देगा। ओके, तो क्विनोन में जब चेंज होगा उसका मैकेनिज्म इस तरह का होता है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। सर हम पूछ रहे थे कि क्विनोलिन क्या है सर? क्विनोलिन तो वो तो अलग है ना। क्विनोलिन वो तो कल हम लोग किए थे, वही क्विनोलिन है शायद, ऐसे करके। तो इससे नहीं आता है? हाँ, हेट्रोसाइक्लिक इस कंपाउंड, वाले से? क्विनोलिन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सर ये क्विनोलिन है? नहीं, एन रहेगा एक साइड में, शायद ऐसा है लगता है। सर क्विनोल से क्विनोलिन नहीं आता है? नहीं, ये देखो इस टाइप का होता है क्विनोलिन। ये क्या है मेरा, ये होता है, नहीं तो ये साइड में दो साइड, राइट साइड लग रहा है मैक्सिमम चांस। तो क्विनोलिन एक नाम है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सर यस। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, क्विनोलिन का जो स्ट्रक्चर है, वो जो ये वाला कंपाउंड है ना, इसको क्विनोलिन बोलते हैं, ये नहीं है, ये अच्छा इसको क्विनोलिन बोलते हैं। ठीक है, वो अलग है, नाम सिमिलर है, इसका मतलब यहाँ से होगा नहीं। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। रेमा टाइमन हो गया, ओल्बेस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वो एक्चुअली ईथर में आता है, तो अभी करा लेते हैं, फिर ईथर का मेथड। बोलिए प्लीज। आपका वॉइस बहुत क्रैक कर रहा है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। नाम क्या बोले, रिएक्शन के बार बोली दोबारा। नाम बोलिए रिएक्शन का।
रुको, मैं थोड़ा नेटवर्क तो चेंज लिख कर रहा हूँ। दीजिए आप। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल नाउ? इज इट ऑडिबल नाउ? No, it's not audible. Now audible? Now see, I'll tell you Claisen rearrangement reaction. Claisen-Smith. So Claisen-Smith ना? Only Claisen, only Claisen. Okay. इसका लिखो स्टेटमेंट, when allylic aryl ether, when allylic aryl ether is heated, undergoes rearrangement. Undergoes rearrangement. Undergoes rearrangement. Undergoes rearrangement to give allylic derivatives of phenol. नहीं, allylic orthopara. No. Allylic group allylic group at the ortho substitution of phenol. ऑर्थो और पैरा लिख दो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। मतलब क्या है, एक ले लो, एक ले लो ऐसे, और इसमें एलाइलिक ग्रुप ले लो, ये एलाइलिक ग्रुप है। इसको क्या करना है, हीटिंग करना है। कोई नो रिएजेंट, नो कैटलिस्ट। इसको हीटिंग करने से जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऐसे आएगा। OH आएगा और इसमें आएगा ऐसे। एलाइलिक ग्रुप जो है वो यहाँ से ऑर्थो को जंप कर लिया। ओके, अगर ऑर्थो हमारा जो है, ऑर्थो अगर ब्लॉक है
मतलब ऑर्थो में अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो में अगर मिथाइल ग्रुप है, ब्लॉक हो गया, ऑर्थो में मिथाइल ग्रुप पकड़ दिया। अब इसको हम हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा में चले जाएगा। इसमें OH होगा तो मिथाइल ग्रुप यहाँ रहेगा, लेकिन ये जो आएगा ये पैरा में लग जाएगा ऐसे। इज दैट क्लियर? क्लेजन रीअरेंजमेंट मतलब एलाइलिक अराइल ईथर, ये एलाइलिक ग्रुप है, ये अराइल मीन्स फिनाइल ग्रुप है, एलाइलिक अराइल और फिनाइल ईथर लिख दो। एलाइलिक अराइलिक ईथर is heated, undergoes rearrangement to give allylic group at ortho and para substituted of phenol। ये allylic group क्या करेगा, ऑर्थो में आ जाएगा। अगर ऑर्थो में कोई ग्रुप ब्लॉक है, इधर ब्लॉक हो गया, तो ये पैरा में जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ यस सर। सर रुक सर, जाइए मेटा 2 मिनट। पोजीशन में क्यों नहीं होता? हाँ, मेटा पोजीशन में नहीं नहीं, मेटा नहीं होता, ऑर्थो या पैरा जाता है, क्योंकि वो ईथर जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ये ऑर्थो और पैरा में जाएगा, उसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे। सर 1 मिनट। सर इधर एनजीपी होता है क्या? हाँ, उस टाइप का होता है। अब तो इस, डबल वन पे कुछ काम है क्या? हाँ, तो ये मान लो इसको अगर हम स्टार कर दिए, मतलब कार्बन को 14 कर दिए, तो देखा गया ये स्टार नहीं है, ये स्टार हो गया, ये 14 आ गया। अरे कैसे है? यहाँ से निकलेगा, यहाँ लगेगा, तो ये स्टार जो डबल बॉन्ड वाला स्टार होना चाहिए, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला स्टार हो गया। यहाँ पे इसको हम स्टार करेंगे सेकेंड केस में, तो नीचे कौन सा स्टार होगा, ये वाला स्टार होगा कि टर्मिनल स्टार होगा? सर तो ये, मिडिल वाला ही। हाँ, ये टर्मिनल इसमें, लेकिन टर्मिनल स्टार हो गया। हाँ सर। मतलब ये ऑर्थो में जब लग रहा है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो नहीं लग रहा है, वो जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, नहीं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन लग रहा है, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है, देखो ऐसे कुछ हो रहा है। लेकिन ये जब पैरा में आ रहा है, पैरा में जैसे यहाँ पे कनेक्ट है वैसे ही पैरा में कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, तब समझ में आएगा कि ये रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन है स्टडी पैकेज में, वर्कबुक में। तो अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन होता है। पहले ऑर्थो वाला का रिएक्शन देखते हैं, ओके। तो इसको हीटिंग करने से ओनली रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट जो होगा वो सिंगल स्टेप में होगा। यहाँ पे O है, इसके साथ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, और डबल बॉन्ड यहाँ है, ओके। इसको अगर हम हीटिंग करेंगे, ये रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट होके क्या देगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका, वो डबल बॉन्ड क्या करेगा, ऐसे शिफ्ट होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे शिफ्ट होगा। तो यहाँ कार्बन तो पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन तो ट्राइवैलेंट नहीं हो सकता, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे। तो ये सिंगल स्टेप बॉन्ड साइक्लाइजेशन मैकेनिज्म थ्रू रीअरेंजमेंट होगा। सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप बॉन्ड साइक्लाइजेशन, सिंगल स्टेप बॉन्ड साइक्लाइजेशन।
तो सिंगल स्टेप बॉन्ड साइक्लिक प्रोसेस में रीअरेंजमेंट होगा। ओके, अगर हमारा टर्मिनल कार्बन रेडियो एक्टिव है, 14 कार्बन है, उसको टर्मिनल कर देते हैं, तो ये जब रीअरेंजमेंट होगा तो इसका जो प्रोडक्ट कैसे आएगा देखते हैं। इसमें बेंजीन था, बेंजीन है, बेंजीन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर आ गया, ये दोनों का कनेक्शन हो गया यहाँ पे ऐसे, ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो इधर सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन ये इधर आ रहा, तो उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो जो स्टार वाला कार्बन इधर आ गया, तो इधर हो गया, ये वाला स्टार हो गया। ओके, ये हो गया स्टार। तो ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? कीटो इनोल टाउटोमर्स करेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर रहा है। तो कीटो इनोल टाउटोमर्स करेगा, तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन करेगा और स्टेबिलिटी मिलेगा उसको। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OH, और इसके बाद क्या करेगा? ऐसे करके ऐसे ऐसे करेंगे। जो स्टार वाला कार्बन है, वो स्टार वाला कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। तो मतलब समझ में आया क्या रिएक्शन हो रहा है ऐसे करके? हाँ सर। हाँ सर। तो क्लीजन रीअरेंजमेंट होगा, ये एलाइलिक ईथर लेने से ऐसे आएगा। लेकिन अगर ऑर्थो में ब्लॉकेज है तो पैरा में कैसे जंप कर रहा है, वो देखना है। तो यहाँ तक हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अगर ऑर्थो में ब्लॉक हो गया, हम ऑर्थो में ब्लॉक कर देंगे, तो ये पैरा में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? तो ये ऐसे था, डबल बॉन्ड था। अब ऑर्थो में ब्लॉक हो गया, इधर भी ब्लॉक हो गया, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। तो ऑर्थो में ब्लॉक होने से ये पैरा में जंप करेगा। पैरा तो बहुत दूर है, कैसे जंप करेगा? तो ये क्या करेगा? पहले ऑर्थो में जंप करेगा। इसका मेमोरी नहीं है, मेमोरी कार्ड इसका हट गया। तो ये पहले ऑर्थो में जंप करेगा, सोचेगा कि मेरे को स्टेबिलिटी मिले, तो ये उसका सिंसियर रेगुलर प्रोसेस में ऑर्थो में जंप करेगा। लेकिन यहाँ पे जंप करेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो में जंप करा देते हैं। ओके, तो पहले ऑर्थो में जंप करा देते हैं। तो ऑर्थो में ये जब ऐसे करके जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। हम लोग स्टार को लेते हैं, इसको स्टार लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये ऑर्थो में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑर्थो में हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन करने के लिए इसको चांस नहीं मिलेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो डबल बॉन्ड होने के बाद तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया ऐसे करके, और ये ऐसे आ गया। तो 1 2 3 था, 1 2 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन सिंस यहाँ पे इसमें से टाउटोमरिज्म नहीं कर सकता सर। हाँ, वो डबल बॉन्ड तो उस साइड बनेगा। तो डबल ये बॉन्ड, हाँ, राइट, यस, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जब ये जा रहा है, सिंगल हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, डबल हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बनेगा। तो यहाँ पे आ गया जोश में, यहाँ पे आ गया, देखा कि यहाँ पे इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, रिगेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन होता तो कर लेता। तो फिर ये क्या करेगा? और एक बार क्या करेगा? पैरा में जंप करेगा, ठीक है। तो पैरा में तो हाइड्रोजन है, तो ये पैरा में फिर से जंप करेगा। तो फिर पैरा में जंप करेगा तो क्या होगा देखते हैं।
ऐसा है हमारा। हम्म। तो इसको समझने के लिए मैंने फिर से लिखा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये जो है यहाँ पे स्टार है। अब ये क्या करेगा, पैरा में जंप करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से ये आएगा, तो ये क्या करेगा, ये फिर वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ये डबल बॉन्ड बनाया तो ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा, वापस इधर आ जाएगा ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये ऐसे आया और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये ऐसे आ गया, अब क्या करेगा, ये इधर आ गया तो इधर डबल बॉन्ड हो गया, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। केयरफुली देखो, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन इधर डबल बॉन्ड हो गया। और जो स्टार वाला है, स्टार वाला कार्बन, वो टर्मिनल में है, तो ये हाँ सर। टर्मिनल में स्टार आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आने से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, तो ये हाइड्रोजन होने से कीटोइनोल टॉटोमर्स हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है, कोई हाइड्रोजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये फिर इधर आएगा, फिर हाइड्रोजन को वहां दे देगा। तो हाइड्रोजन को वहां दे दिया, तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, इधर OH हो गया। ठीक है, इधर उसका सब्स्टिट्यूशन है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ऐसे आ गया, ये ऑलरेडी है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इधर डबल हो गया, और ये जो कनेक्टेड है ऐसा है। मतलब ये जो वाला स्टार है, स्टार टर्मिनल में है, इसमें भी टर्मिनल आएगा, लेकिन औरतों में अगर ब्लॉकेज है तो पैरा में जाएगा। ठीक है, अगर पैरा में भी ब्लॉकेज है तो क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा, नो रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। अगर ऑर्थो पैरा दोनों में ब्लॉकेज है, ये कोशिश करेगा, मैं एक बार जाके देखता हूँ काम बनता है कि नहीं, एक राउंड मार के आएगा, कोई काम नहीं बनेगा, बोलेगा नहीं नहीं सब लॉकडाउन हो गया है, घर वापस स्टे एट होम, फिर वापस घर में आ जाएगा। अगर ऐसा है रिएक्टेंट, तो नो रिएक्शन, दोनों ऑर्थो को ब्लॉक कर देते हैं, पैरा को भी ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसको अगर हीटिंग करेंगे तो हम बोलेंगे नो रिएक्शन। अगर तो ऑर्थो में है तो ऑर्थो में जाएगा, पैरा में है तो पैरा में जाएगा, अगर दोनों ब्लॉक है तो कहीं नहीं जाएगा, वापस घर आ जाएगा, जाने की कोशिश करेगा लेकिन नो रिएक्शन, घर आ जाएगा। हाँ सर। हो गया कंप्लीट। हाँ सर। तो करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसका प्रोडक्ट लिखो। सर लिखें।
ये गायब क्यों हो जा रहा है सर? सर ये गायब हो जा रहा है बार बार लिखने से। Okay. तुम एक ही बार लिखो, वो हो रहा है। हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा। अच्छा अच्छा। सही है, करेक्ट। सर वो एच नहीं होगा, ओ एच के वो एच लिखे हैं। हाँ सर। नहीं, हमें ये चाहिए, तो स्टार्टिंग क्या होगा? अच्छा सर ऐसे करके भी क्वेश्चंस आएगा? हाँ, क्वेश्चन तो उल्टा पुल्टा आता है ना। सर करें क्या? हम्म एक सेकंड रुको रुको। स्टार्टिंग मटेरियल बनाए क्या? हम्म हाँ वैसे ही आया है। हम्म हाँ सर। ये अगर लेंगे तो ये ऐसे आएगा। सर उस साइड से कीजिए, मतलब ये डबल वन तो उस तरफ है ना। हम्म, हाँ ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ऐसे बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो फिर कीटो इनोल टाउटोमर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसे सोचना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे जाता है। तो ये हो गया, नोट कर लिए। हाँ सर। तो नेक्स्ट लिखो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। राइस। फ्राइस, फ्रेंच फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है उसका लिखो। When alkyl phenyl ester, when alkyl phenyl ester when alkyl phenyl ester with oxygen with phenyl group attached to oxygen atom is heated in presence of AlCl3 or Lewis acid. Okay, सर वो कर लीजिए विथ फिनाइल ग्रुप। which phenyl group attached to oxygen atom, मतलब एस्टर में फिनाइल ऑक्सीजन में लगा होगा, is heated to AlCl3, undergoes rearrangement to give ketone, ortho and para substituted ketone. मतलब क्या है, अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, O ले लिए, C डबल बॉन्ड O ले लिए, यहाँ पे कोई भी CH3 ले लिए, तो अल्काइल फिनाइल एस्टर, तो ये अल्काइल, ये फिनाइल एस्टर, ये एस्टर है। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको AlCl3 दिए 25 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो ये क्या किया, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आ गया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आ गया, मतलब यहाँ पे फिनोल रहेगा,
ये ऑर्थो में आ जाएगा, तो ऑर्थो में आएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा। और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी होगा। ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड आएगा लो टेम्परेचर में। ये लो टेम्परेचर में पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, हाई टेम्परेचर में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये एस्टर को हीटिंग करने से, कोई भी लीविस एसिड से हमारा कीटोन आता है। सर हाँ, सर एक ऐसा ही तो कुछ था, मतलब एक क्या बोला, एक तो एक मेजर है, एक लो टेम्परेचर, तो उसमें में जो मेजर जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, हाँ, और लो टेम्परेचर में आपने बोला था कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है हाँ, हाँ, उसका पास उतना एनर्जी नहीं है, कंट्रोल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, सर तो इधर तो लो टेम्परेचर में आप काइनेटिकली कंट्रोल बोल रहे हैं। हाँ, हाँ सर। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए सर तब तो ये तो ये प्रोडक्ट स्टेबल, प्रोडक्ट इसका ज़्यादा स्टेबल है। जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है वो हाई टेम्परेचर में प्रोडक्ट आता है, जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है लो टेम्परेचर में आता है। ये क्या है? हाँ इसका जो कॉलिजन, और देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, तो ऑर्थो में कॉलिजन चांसेस कम है, पैरा में चांसेस ज़्यादा है। तो पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसीलिए लो टेम्परेचर में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन सर तो नाम बदल देना चाहिए ना, कौन सा नाम? पहले वाला को थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बोलना चाहिए ना। ओहो, मैंने रिवर्स कर दिया, ओहो सॉरी सॉरी। हाई टेम्परेचर में थर्मोडायनेमिकली आता वही है। बोल रहा हूँ। ओह, आप उल्टा लिख हाँ, दिए। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, इसको चेंज कर दो। तो ये थर्मोडायनेमिकली लिख दो, ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखना है कि ऑर्थो पैरा में मैक्सिमम पैरा प्रोडक्ट ही आता है, क्योंकि पैरा का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए पैरा आना चाहिए। तो इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑर्थो प्रोडक्ट लाते हैं तो ऑर्थो में क्या होगा, इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ रहा, तो ऑर्थो का प्रोडक्ट ही ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट की ओर जाएगा, तो मतलब ये हो गया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर में
इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये आएगा। ओके, हाँ सर। हाँ सर। अब देखते हैं ये इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए थे, एस्टर लिए थे। और इसको क्या कर रहे हैं, AlCl3 से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहले पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा लेकिन बाद में ऑक्सीजन में जंप कर लेगा। पहले यहाँ लगेगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन में जंप करेगा। ओके, तो फाइनली ये जब ऑक्सीजन में लग जाएगा तो ऑक्सीजन में लगने से ये टूट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। AlCl3 ऑक्सीजन में लगेगा, पहले ये ऑक्सीजन में लगेगा, फिर यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आएगा तब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये जब ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, ओ AlCl3 आ गया प्लस O डबल बॉन्ड C प्लस CH3, ये आ गया। ये है आसाइलियम आयन। तो इसमें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। हाईली स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका रेजोनेंस होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये कार्बोकैटायन आता है, ये कार्बोकैटायन आएगा। तो अभी हमारे पास ये है ओ AlCl3 है, तो ये कार्बोकैटायन आया, ये आइसोलियम आयन, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो में लग सकता है, पैरा में लग सकता है, लेकिन ऑर्थो ब्लॉक है। तो ऑर्थो ब्लॉक है तो हम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो ये इजीली कहाँ लग सकता है ना, पैरा में लग सकता है। तो पैरा में लग सकता है तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा में लग गया। तो पैरा में लग गया तो प्लस इधर आ गया। ओके, तो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हुआ, ये प्लस आया, फिर O AlCl3, फिर इसका तो रेजोनेंस होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लग गया, इसका फिर रेजोनेंस होगा। मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। ओके, H C डबल बॉन्ड O CH3, फिर तो यहाँ पे H हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 O AlCl3। तो इधर से ये इधर आ गया तो इधर प्लस हो गया, ये प्लस होगा तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन है, इसको स्टेबलाइज कर देगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको ऐसे बनेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों का रिएक्शन ES हो रहा है। ES तो पढ़े हो 11th में, तो ES में ऐसे लग जाएगा, ऐसे आ गया। ES का 2 स्टेप होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ओके, इसका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे है,
O AlCl3 है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O है, मिथाइल है। तो प्रोटॉन रिमूवल में हमारा हेल्प करेगा। तो प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पे प्लस है, तो AlCl3 आएगा। ओके, तो ये आ गया। फिर H प्लस जो निकल गया यहाँ से, यहाँ पे लग जाएगा। तो H प्लस यहाँ लग गया, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। यहाँ पे OH होगा तो H यहाँ लग गया, OH हो गया। ये OH हो गया तो ये क्या करेगा, फिर ये O प्लस हो गया तो वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा। ओके, अच्छा AlCl3 जब यहाँ पे लग गया, ये माइनस हो गया ना, यहाँ पे ये माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इसको, तो ये माइनस हो गया था। तो अब माइनस हो गया था, ये माइनस था, अब इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। वापस लेने से क्या होगा, OH प्लस H प्लस यहाँ चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आएगा AlCl3। इज दैट क्लियर? तो ये जैसे पैरा में लग रहा है, हाई टेम्परेचर में ऑर्थो में लगेगा। ओके, इज दैट कंप्लीटेड? हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ ईथर लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लाइट जला, तो लाइट जला, लाइट जला, स्टोरी बुक पढ़ना तू एपटे एपटे कर, लाइट जला, तू लाइट जला आगे, स्टोरी बुक आनी लुचे की रखुचु। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, तो ईथर हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे बेस्ट मेथड है, एक है विलियमसन सिंथेसिस, वहां से डिस्कस करते हैं। ओके, बाकी सब मेथड भी होगा, और विलियमसन सिंथेसिस से बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, तो लिखो, विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ओके, अल्काइल हैलाइड लिए ऐसे, और इसका कोई भी अल्कोक्साइड आयन लेते हैं, RO माइनस Na प्लस, ये है अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो इसको रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन में ये मान लो R डैश है, तो क्या करेगा, RO माइनस इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन होगा इसका, ये X निकल जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, RO R डैश प्लस NaR। Na प्लस X माइनस अलग हो जाएगा। तो ये आ गया ईथर, ये आ गया हमारा ईथर।
तो ये जो ईथर आ रहा, तो ये ईथर आने के लिए इसको SN2 के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, नाउ सपोज हमें प्रिपेयर करना है CH3O C CH3 CH3 CH3, ये वाला ईथर प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि हम लोग ले लिए CH3O माइनस प्लस CH3C CH3 CH3Br। और एक ऑप्शन है कि हम लोग उल्टा ले लेंगे CH3C CH3 CH3O माइनस प्लस CH3Br। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फास्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट इज बेस्ट और सेकंड इज बेस्ट? सर सेकंड। सेकंड 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 सर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा सर, फिर वहाँ पे जाके हाँ, फर्स्ट में रुक जाएगा। E2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा। नहीं आएगा। फर्स्ट में ये क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। CH2H जो है, तो ये H प्लस यहाँ ले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 प्लस CH3OH प्लस Br माइनस, ये आएगा। ठीक है, हाँ मतलब जो अल्काइल हाइलाइड है वो प्रिफरेबली 1 डिग्री, ये 1 डिग्री रहने से अच्छा है। ये कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 डिग्री या मैक्सिमम 0 डिग्री 0 डिग्री और 2 डिग्री मैक्सिमम ले सकते हैं। 2 डिग्री में भी शायद नहीं, 2 डिग्री में भी एलिमिनेशन हो जाता है। तो 0 और 1 तो डिग्री, डिग्री में नहीं होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम लोग प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस का मेथड है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सपोज, सर एक मिनट। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। तो सपोज हमें और एक प्रिपेयर करना है, वो है ऐसे PHOCH3। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, CH3O माइनस लेंगे प्लस PHBr के साथ ट्रीट कराएंगे, वो एक पॉसिबिलिटी है। और एक है नहीं नहीं, PHO माइनस लेंगे और CH3Br देंगे। तो कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट और पहले सेकंड? वाला दो, पहले वाला। पहला वाला। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसमें क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? नहीं होगा सर। इसके में इसमें करता है, ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना। हाँ तो पहला सही है कि दूसरा सही है? बोलो, पहला सही है कि दूसरा सही है? सर बनेगा भी। नहीं बनेगा पहला में, दूसरा में बनेगा। इसमें नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो दूसरा में बन जाएगा, दूसरे में ये आएगा। ओके, सर। सही है कि नहीं, बोलो। सर सेकंड वाला समझा दीजिए ना। सेकंड में SN2 होगा ना, सेकंड में ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो ये इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, SN2 हो जाएगा आराम से। ओके, अच्छा। हाँ सर। तो
तो इसमें हो सकता है रिएक्शन। ठीक है, सपोज हमें ये प्रिपेयर करना है, ओ साइक्लोहेक्सेन। अब स्टार्टिंग मटेरियल बताओ क्या लेंगे, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग मटेरियल? टेल मी। चाहे वो रिंग में Br जुड़ेगा, हाँ, मतलब हम लोग बेंजीन में नहीं होगा। ऐसे ले लेंगे Br प्लस, ओ माय, लेकिन ये तो 2 डिग्री हो गया। हाँ 2 डिग्री हो गया। सर कैसे बनेगा वैसे? वही तो, अप टू सम एक्सटेंट बनेगा। ओके, चाहे रिंग में लेंगे तब भी तो नहीं होगा। हाँ बेंजीन रिंग में तो नहीं होगा ना। अगर बेंजीन रिंग लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तब तो और ही नहीं होगा। बनेगा ही नहीं सर तब तो। हाँ, तब तो नहीं बनेगा ना, ये नहीं होगा। तो दोनों में से ये बेटर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है, पहले वाला में कैसे बना? सर रुक जाइए। सर समझाइए कैसे बनेगा सर। सर पहला वाला कैसे बनेगा जरा समझाइए। सर समझा दीजिए। हाँ पहले वाला ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना, ये देखो ये वीक बेस है। तो वीक बेस एक मैंने हाँ पढ़ाया वही था, वीक बेस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने से भी SN2 होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस लेने से E2 होता है। तो उस चलते ये इसको हटा करके इसको हटा के लग जाएगा। लेकिन हाँ अल्काइल हैलाइड अगर ये लोगे, ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, दूसरा तो बनेगा ही नहीं सर, इसका तो पहले वाला बनने तो का पूछ रहे चांस ही थे। नहीं है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर दोनों ही बेंजीन का ग्रुप है, हमें ये ईथर बनाना है, तो क्या स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए? तो 0 डिग्री कुछ होगा। स्टार्टिंग अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे ले लेंगे और हमारा बन जाएगा, अगर ऐसे लेके हम बनाना चाहते हैं, ये बन जाएगा, क्या सही है? नहीं सर, ये नहीं नहीं सर। बनेगा। तो इसको बनाना है लैब में, कैसे बनाएं? सर डायजोनियम बना कर सकते हैं तो। हाँ देखो, डायजोनियम करके कर सकते हैं, और एक मेथड है, हम साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे मान लो, और ये वीक बेस है, ये 2 डिग्री होने से भी SN2 कर देगा। तो पहले हमारा ये बन जाएगा। ये यहाँ से ये कैसे बनाएंगे? इसको क्या करो, सेलेनियम और हीटिंग दे दो। सेलेनियम क्या करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है, -H2 करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, 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 तो डिहाइड्रोजनेशन कर लेगा ये। तो डिहाइड्रोजनेशन करके -3H2 लगा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सेलेनियम पाउडर। तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। सर सेलेनियम की जगह वो वैनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम हाँ वो ऑक्साइड भी का दे मिक्सचर सकते हैं। चल सकता है। हाँ, जो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन करेगा जो पाउडर, उसको हम लोग दे सकते हैं। इसको देने से ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर।
तो ऐसे करके होगा, नहीं तो ऐसे हम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन NO2 X में बन सकता है, यहाँ पे NO2 लगा दी, ठीक है, हाँ सर। और इसको हम O- दे दिए, तो ये इसको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो कर दिया, तो हमारा आ गया NO2 करके, ये आ गया। लेकिन अभी क्या करना है, NO2 को हटाना है, तो SnHCl दे देंगे तो NO2 हट जाएगा। नहीं हटेगा नहीं, NH2 हो जाएगा। अब फिर भी NO2 को हटाना है, अब NH2 को डाइजोनियम कर दो, NaNO2 और HCl। तो डाइजोनियम करने से क्या होगा, यहाँ पे N2+ हो जाएगा। अब N2+ हो गया, अब क्या करो, H3PO2 दे दो। H3PO2 देने से N2 निकल जाता है, तो फाइनली ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग चाहे तो डाइफिनाइल ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं, कर सकते। ठीक है, कर सकते कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो हो गया, विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीटेड। ओके, सर ये आपने एक बार एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ाया था। याद नहीं है, तो ये हो गया। हाँ सर। रिएक्शंस रिपीट होता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस रिपीट होता है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम अल्कोहल हम लोग ईथर से, नहीं अल्कोहल से ईथर सर बना थोड़ा सकते। थोड़ा पिछले स्क्रीन में जाइए, हाँ, फ्रॉम थोड़ा बैक स्क्रीन में फ्रॉम जाइए। अल्कोहल how can we prepare ether, okay? सर ये मेरा क्वेश्चन था इधर कि पहले अगर हम लोग डायजोनियम बना ले फिर एल्कोक्साइड से रिएक्ट करें, मतलब इधर तो पहले आपने नाइट्रो से रिएक्ट कराया, फिर आपने डायजोनियम बना के H3PO2 दे के उसको हटाया, लेकिन मैं बोल रहा था कि अगर पहले डायजोन बना के फिर O- रिएक्ट कराएं, फिर H3PO2 दे के इनको हटाए, तो क्या हो सकता है। पहले डायजोनियम बना लिया, ये आ गया, फिर इसको किसके साथ रिएक्ट करना है बोलो, दिस सर वो एल्कोक्साइड के साथ वो दिस प्लस जो है ना, नहीं, डायजोनियम के साथ क्या है, सर डायजोनियम के और पैरा पे एक तो हेलोजन है, हाइड्रोजन, फिर वो जो O- है। ऐसा, हाँ, अगर ऐसे हो सकता है क्या। इसका SN2 SNAR होता है क्या, नहीं पता सर। नहीं नहीं, इसका नहीं होगा, अच्छा। इसका SNAR नहीं होगा, मुश्किल है। तो ऐसे ही बनाया सही है, ये सेफ मेथड है। ठीक। इसमें N2+ EAS करने का चांस है, N2+ इसका पैरा में लगने का चांस है, EAS करने का चांस है, फिर N लग जाएगा तो तब मुश्किल है, हमें तो ईथर बनाना है ना, तो इसका EAS हो जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम है।
तो अल्कोहल से भी हम लोग ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, सपोज हम लोग ले लिए CH3CH2OH, इथानॉल ले लिए, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सपोज हम लोग दे रहे हैं 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये क्या देगा? एक 110 डिग्री सेल्सियस में ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने से ये देगा CH3CH2 ट्वाइस SO4 प्लस H2O, ऐसे कुछ प्रोडक्ट देगा, ठीक है? लेकिन अगर 140 डिग्री सेल्सियस देंगे हम तो ये ईथर बन जाएगा। 170 या ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो अल्किन बन जाएगा। तो इसका रिएक्शन में 3 जैसे 110 डिग्री में एक प्रोडक्ट बनता है, 140 डिग्री में एक प्रोडक्ट बनता है, 170 या उससे ज़्यादा डिग्री में एक प्रोडक्ट बनता है। इसमें ये सर ऐसा क्यों? हाँ, इसमें अल्किन बनता है, इसमें ईथर बनता है, इसमें सल्फेट बनता है, ठीक है? तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अलग अलग होगा। हम लोग देखते हैं हर रिएक्शन का मैकेनिज्म कर करके जाते हैं। तो पहला स्टेप 110 डिग्री सेल्सियस अगर दिए तो क्या होगा? CH3CH2OH है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किए। सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकते हैं H2SO4 को HHSO4, H प्लस HSO4 माइनस। तो इसको देने से यहाँ पे H प्लस HSO4 H प्लस OH ले लिया तो ये हमारा आएगा CH3CH2 HSO4 को हम लोग लिख दिए OSO3H प्लस वाटर। तो पहले लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन होता है, ये हो गया। अब 110 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये जो प्रोडक्ट आया CH3CH2OSO3H, ये 110 डिग्री सेल्सियस में या उससे कम टेम्परेचर में ये प्रोडक्ट देगा CH3CH2 ट्वाइस SO4 प्लस H2O, ओके? तो ये SO4 है, ये सल्फेट आता है ऐसे करके, 110 डिग्री में ये सल्फेट आता है, ओके? सर क्या रिएक्शन होता है? लेकिन इसको अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये एक्चुअली ये नहीं होगा, ये रहेगा प्लस और एक शायद ये रहेगा CH3CH2OH रहेगा, ये रहेगा तभी तो सल्फेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 सल्फर हो जाएगा ना, फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ठीक है सर। यहाँ पे ये जो आया सल्फेट आया, अल्काइल सल्फेट, ये फिर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो 2 अल्काइल ग्रुप हो गया, 2 अल्काइल हो गया, SO4 हो गया, OHH हो गया, OHH से वाटर निकल गया, तो ये फिर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, फिर वाटर निकल जाएगा, तो ये आएगा, ये 110 डिग्री या उससे कम में होगा। लेकिन अगर हम 140 डिग्री दे देंगे तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे होगा? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं CH3CH2OSO3H, ये लिख लिए, और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं HO, फिर CH2। अच्छा, ये रिएक्शन तो ऐसे करेंगे,
तो ये रिएक्शन में क्या होगा, 140 डिग्री में ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन होगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 निकल जाएगा, ऐसे करके। ये रिएक्शन में इसका SO3H और इसका OH दोनों मिलके क्या होगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट जैसे एक्ट करेगा, और रिमेनिंग जो बच गया वो होगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये जो आया ये हो गया ईथर, ये हो गया ईथर। ओके, तो 140 डिग्री में ये ईथर बनाता है, लेकिन 110 या कम टेम्परेचर में इसका खाली डिहाइड्रेशन होता है, ओनली डिहाइड्रेशन होता है, और डाई अल्काइल सल्फेट बनाता है, ये अल्काइल सल्फेट बनाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर देने से ये अल्काइल सल्फेट जो है वो ईथर दे देता है, ईथर, यहाँ पे ईथर आता है। ठीक है, याद रहेगा तो। हाँ सर। सर लिखने दीजिए। सर हाँ, सर ये 110 डिग्री सेल्सियस से वो रिएक्शन एक बार बोल दीजिए ना। 110 में ओनली डिहाइड्रेशन होगा। तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, OH H+ ले लेता है, वाटर निकल जाता है, तो ये आ जाता है इथाइल सल्फोनेट, इथाइल सल्फोनिक एसिड आता है, ये आ जाता है। तो ये जो आ गया, ये फिर अल्कोहल से रिएक्ट जब करेगा, अल्कोहल से फिर से डिहाइड्रेशन होगा, फिर से यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये डाई अल्काइल सल्फेट आता है। ओके, तो इसमें डाई अल्काइल सल्फेट आता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे 140 डिग्री देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट जैसे काम करेगा, और ये आएगा ईथर। हाँ सर। अगर 170 डिग्री सेल्सियस देंगे तो तब क्या होगा, तब देखो, तब एलिमिनेशन होगा। तब HSO4 माइनस क्या करेगा, H+ ले लेगा यहाँ से, और ये एलिमिनेशन कर देगा। एलिमिनेशन करने से इसका प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H+ लिया, H2SO4 निकल गया बाहर, इसमें एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। ओके, सर ये बॉन्ड तो इधर चला जाएगा। हाँ, ये चला जाएगा, ये H+ लेके निकल जाएगा बाहर। ओके, इसका एलिमिनेशन होता है। सर एक और क्वेश्चन सर, अगर अल्कोहल से ईथर बनाना था तो सर अगर ऐसे करे कि मतलब CH3 CH2 OH ले लिए, फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 डिग्री केल्विन पे अगर हीट मतलब रिएक्शन करवा दिए तो फिर आपका CH3 CH2O OCH2 तो आपका आ ही जाएगा सर। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर इतना करेंगे तो एलिमिनेशन होगा, इतना करेंगे तो एलिमिनेशन, ये ईथर नहीं देगा। तो ये देखो, ये हमारा समझने के लिए काफ़ी है। अगर अल्कोहल दो ले रहे, दो अल्कोहल ले रहे ऐसे करके, तो ये सिंपल है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा, HOH बीच में सर उसको डिहाइड्रेशन पहुंच जाएगा। करेगा, हाँ डिहाइड्रेशन करके CH3 CH2O CH2 CH3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है 140 डिग्री में ही होगा, अगर हम 170 दे दिए तो ये नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, उसके लिए ये सब है। 170 देने से हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये याद रखना है, 140 डिग्री या 413 केल्विन में ईथर ही आता है। हो गया। जी सर।
हाँ सर। तो फिर इसके बाद मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 देने से भी आता है। Al2O3 अगर 240 से 250 डिग्री सेल्सियस दोगे, सपोज हम लोग क्या किए, CH3CH2OH दे दिए, आप इसको क्या किए, Al2O3 दिए, 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस दिए, तो ईथर आएगा इसमें। डिहाइड्रेशन ये कर लेगा, तो 2 मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो यहाँ पे ईथर आएगा, CH3CH2O CH2CH3, इसमें से वाटर लॉस होगा और आएगा आंसर ईथर माइनस वाटर। क्या है सर 41। ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा क्या? दीदी अगली बार सरकार, बट दिस टाइम सौभाग्य बोलছে प्रतीक। सर ये क्या चैटिंग चल रहा है यहाँ पे? देखो देखो इधर कंसंट्रेट करो। तो अल्कोहल अगर Al2O3 दे रहे हैं, Al2O3 ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो उसको इतना टेम्परेचर देने से ये सर ईथर देगा। हाँ बोलो। सर ये टेम्परेचर याद रखना हाँ पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर। अगर Al2O3 अगर हम 513 से 523, इसको अगर 513 से 523 केल्विन दिए तभी ईथर आएगा। अब हम लोग क्या किए, हम लोग एक्साइटेड होके टेम्परेचर चेंज कर दिए। अगर टेम्परेचर हम लोग 633 केल्विन दे दिए, मतलब और बढ़ा दिए, 633 केल्विन दे दिए और वही ले लिए CH3CH2OH ले लिए, तो हमारा ईथर नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, अल्किन आएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसमें एलिमिनेशन कर देगा E2। इसमें ओनली डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगा, इसमें एलिमिनेशन कर देगा। तो ये चीज याद रखो, अच्छा। टेम्परेचर से ही ये खेल होता है रिएक्शन। ओके, तो टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज होगा। ओके ठीक है, ओके। तो यही है, और ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत सर रिएक्शन देख लेते हैं। सर P2O5 दे तो होगा क्या? हाँ, P2O5 P4O10 वो सब होता है, डिहाइड्रेशन हाँ। होता है। तो उसमें भी कंट्रोल डिहाइड्रेशन करना है, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट और भी मेथड है, लेकिन वो सब पढ़ लिया अल्काइल हैलाइड में। अगर हम लोग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दिए अल्काइल हैलाइड में, उसमें भी ईथर आएगा। ठीक है, हाँ तो फिर बनेगा वो। हाँ, और अगर हम लोग सपोज ऐसे ले रहे हैं, RO माइनस प्लस ROH डबल बॉन्ड O मैंने टोसाइलेट आयन CH3, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये टोसाइलेट आयन गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसको रिएक्ट कराएंगे हाँ तो सर। ये SN2 कर देगा, इसको हटा देगा, तो इसमें भी आएगा ROR आएगा प्लस। सर ये क्या कंटिन्यूड रिएक्शन है? हाँ, ये रिएक्शन नंबर 4। अच्छा, तो अगर हम टोसाइलेट आयन लेंगे तब भी हमारा ईथर आ सकता है, और अगर RX लेंगे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, RX ले लिए प्लस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, मॉइस्ट नहीं लेंगे, तब भी ईथर आएगा। कैसे आएगा ईथर, कैसे आएगा? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन क्या करेगा, RX से रिएक्ट करेगा। ये तो अल्काइल हैलाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आएगा RO माइनस प्लस X माइनस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, RO माइनस X माइनस आ गया। अब RO माइनस फिर RX से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या देगा, ROR देगा प्लस X माइनस आएगा। क्लियर? तो ऐसे भी हम लोग
ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो गया। अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। एक मिनट रुक जाइए सर। सर सर आप टैब में वो असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं क्या? नहीं, आज 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 करा देंगे। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। आज करा हाँ देंगे, सर। आज असाइनमेंट अपलोड कर देंगे। ठीक है, हाँ सर। तो इसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ये जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर में अगर हम लोग ऐसे लिए CH3O CH3 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 लिए। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग क्या किए, एक्वस HI तो इसको HI से ट्रीट कराएंगे तो क्या आएगा देखो। HI एक्वस लेंगे और एक लेंगे HI ड्राई लेंगे, दोनों में क्या आएगा रिएक्शन। तो पहला प्रोडक्ट तो आपका CH3I हो जाएगा और दूसरा वाला रुक जाइए, तो आपको OH लग जाएगा सर। वो जो OH आपका दोनों कार्बन है दोनों में OH लग जाएगा। जाएगा। ऐसे आएगा, दोनों में ऐसे आ जाएगा, हाँ दोनों का इंटरमीडिएट। दोनों का आ जाएगा सर। लेकिन अगर हम मॉइस्ट या एक्वस HI देंगे तो पोलर प्रोटिक वाटर मीडियम में 3 डिग्री कार्बोकार्बन स्टेबल होता है। तो ये हो जाएगा CH3OH प्लस C प्लस CH3 CH3 ऊपर CH3 हाँ। फिर तो फिर I से रिएक्ट कराएंगे आप I उसको, माइनस I से रिएक्ट कराएंगे, के साथ I जुड़ जाएगा CH3OH ऊपर प्लस C CH3 ऊपर हाँ CH3 CH3 और नीचे जाएगा CH3। CH3 ऐसे आएगा। लेकिन अगर ड्राई HI देंगे, ड्राई HI में I माइनस जो वो क्या करेगा 1 डिग्री को डायरेक्ट अटैक कर देगा। ओके, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकार्बन स्टेबिलिटी के लिए मीडियम नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, ये गैस है, HI गैस हमले में। तो I माइनस इसको अटैक करेगा, I माइनस इसको अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3I आएगा। ड्राई गैस में CH3C CH3 तो SN2 मैग्नीशियम हो गया तो हाँ SN2 होगा ये, इसमें SN1 हो गया, हाँ तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, जी सर। तो ऐसे रिएक्शन हो रहा है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ करने के लिए। ओके, ये हो गया हाँ सर। कंप्लीटेड। हाँ सर।
यस सर। तो नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग क्या किए, ऐसे लिए, तो इसको क्या किए, एक्सेस HI दिए तो क्या आएगा? सर ये सेकंड रिएक्शन है हाँ, सर, मतलब ये केमिकल रिएक्शन सब ईथर का सेकंड रिएक्शन है। नहीं, उसमें कंटिन्यू है। सर ये क्या आपने ड्राई दिया या एक्वास दिया? एक्वेस। मतलब तब तो इसका रिंग एक्सपेंशन होगा। हाँ, हाँ सर। ये आएगा I, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हो क्या आएगा। नेक्स्ट, सपोज हम लोग ऐसे किए, इसमें हम क्या किए, HI दे रहे, तो कुछ भी वाला रिएक्शन में अगर सिर्फ HI देते तो रिएक्ट नहीं होता क्या? तो नहीं होगा, तो फिर पहला बार बस एक बार रिएक्ट हो जाएगा आपका, एक्सेस दिए तो फिर आपका CH3I प्लस वो बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ जाएगा, फिर HI डालेंगे तो फिर आपका रिएक्ट नहीं होगा। सेकेंड में नहीं होगा रिएक्शन। नहीं होगा समझ, अगर एक्सेस है ना सर, ये अगर एक्सेस डालेंगे तो पहला बार हो जाएगा, CH3I प्लस वो बेंजीन के साथ OH लग जाएगा, फिर और एक HI डालेंगे तो फिर वो रिएक्शन बंद हो जाएगा। इसमें HI देने से यहाँ पे H लग गया, H प्लस, फिर I माइनस क्या करेगा, इधर से ना कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ना इधर से कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कहीं से कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, नहीं है सर। तो I माइनस इसको अटैक करेगा और ये इस तरफ जाएगा, ये होगा OH और ये होगा हाँ सर, CH3I, ये होगा आंसर। वही तक इसमें नहीं। कुछ भी दो, गैस दो या एक्वस दो, दोनों में यही आएगा। आएगा। हाँ सर। कार्बोकेटाइन तो बिल्कुल क्या एक्सेस नहीं है सर? हाँ, एक्सेस देने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्सेस सर नहीं होगा, तो वो तो नहीं होगा फिर। फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा। एक्सेस दो, ड्राई दो, मॉइस्ट दो, कुछ भी दो, प्रतीक लेट सर स्पीक। गैस, अरे भाई तो चुप कर थोड़ा देर के लिए। HI एक्वस, कुछ भी दो, एनीथिंग यू गिव, और HI एक्सेस, वॉट एवर यू गिव, यू गेट सेम प्रोडक्ट इन दिस केस। इस केस में सेम प्रोडक्ट आएगा, कुछ नहीं होगा। और ओके, जी सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो पहला वाला में जो एक्सेस दिया उधर अगर सिर्फ HI देते तो रिएक्ट होता क्या? सिर्फ HI देने से ऐसे आता, ओनली, प्रोडक्ट सेम ही रहता। हाँ, इसको क्या करो, ड्राई HI दे दो, 1 इक्विवेलेंट, मतलब तब तो SN2 होगा और OH को हटा के I जुड़ जाएगा। हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे सर। आता, ऐसे आता, मतलब CH2I आता। अगर एक्वस देंगे तभी जाके ये कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। ये पानी रहेगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अगर पानी नहीं रहेगा हाँ। तो स्टेबलाइज करना मुश्किल है, तो रिंग एक्सपांसन होगा। तो अगर ड्राई देंगे,
ड्राई देने से ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ सर। तो मैं अभी क्लोज करता हूँ यहाँ पे। सर एक डाउट है।